हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आप लोगों के लिए 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी द सोल्जर, रूबर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया है द सोल्जर। इस चैप्टर का समरी लेकर हम उपस्थित है। यह जो समरी होगा, यह समरी आपके एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है, इसलिए समरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम 2 पार्ट में होता है, यानी कहने का मतलब 2 सिटिंग में होता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग में अदर होता है, फिर दूसरा में दूसरा कौन बच्चा जाके देता है। तो दोनों में से किसी न किसी एक पाली में आपका कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, चालू करते हैं हम समरी। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है हम इससे पहले बनाकर डाल दिए हैं, उसको वहाँ से रूबर्ट ब्रूक का जीवनी वगैरह उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। और इसका समरी लेकर हम आए हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम आपका क्या है? द सोल्जर। ये पोएम है। क्या है? पोएम है। ठीक है, क्या कर रहा है? द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर क्या है? एक देशभक्ति कविता है। क्या है? एक देशभक्ति कविता। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। ठीक है, द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। करे इन फ्रॉम ऑफ सोनेट, यह है ना जो सोनेट के रूप में है। किस चीज में है? सोनेट के रूप में है। अरे इन फ्रॉम ऑफ सोनेट, यानी सोनेट मतलब क्या होता है? वैसा कविता जो 14 लाइन का हो। आपका द सोल्जर है जो 14 लाइन का कविता है, इसको हम क्या कहेंगे? सोनेट। यह एक सोनेट के रूप में है। अगर सोनेट वगैरह के बारे में नहीं जानते इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप जानिए यह क्या है? सोनेट के रूप में। सोनेट किसको कहते हैं? वैसा कविता जो 14 लाइन का हो। ठीक है, अरे कंपोजेड बाय द ग्रेट वार पोएट रूबर्ट ब्रूक, यानी यह जो कंपोज किया गया है बहुत ही महान कवि रूबर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? रूबर्ट ब्रूक के द्वारा यह क्या किया गया है? कंपोज किया गया है। कंपोज मतलब होता है लिखना, यानी लिखा गया। ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है? रूबर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। कवि जो है ना इंग्लिश सैनिक के फीलिंग को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, यानी उसके बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, इनको वार पोएट के भी नाम से जानते हैं। इसको किसी कवि ने मोस्ट यंगेस्ट कवि कहा था, यानी कहने का मतलब क्या है? हैंडसम कवि कहा था। एक कौन कवि कहे थे रूबर्ट ब्रूक के बारे में? इसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर नहीं जान रहे हैं तो मेरा एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, यानी इंग्लिश जो अंग्रेज के जो सैनिक है उनके बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या करें? हु गोज टू ए फॉर्जिन कंट्री, वो क्या करते हैं जब विदेश के धरती पर, फॉर्जिन मतलब क्या होता है? विदेश। ठीक है, विदेश के धरती पर क्या करते हैं? टू फाइट, लड़ने के लिए जाते हैं। फॉर हिज ऑन कंट्री, अपने देश की ओर से जब कभी दूसरे देश में जाकर, फॉर्जिन मतलब विदेश होता है, विदेश में जाकर लड़ाई करने के लिए जाते हैं। कहां से? अपने देश की ओर से। हिज फील, वह महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। दैट द पीस ऑफ फॉर्जिन लैंड, वो महसूस करते हैं कि हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर का जो पीस यानी टुकड़ा जो होगा वो ना विदेशी धरती पर क्या होगा? अगर मान लीजिए मर जाते हैं, हम डेड कर जाते हैं, तो हमारी जो शरीर की जो टुकड़ा होगा, एक एक टुकड़ा होगा, वो किसका हो जाएगा? हमारे इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड। वेयर ही विल बी बर्नेड, अगर हम मर जाते हैं, अगर हमको दफनाया जाता है, तो जिस जगह पर हमको दफनाया जाता है वो जगह किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का। इन केस ऑफ डेथ, अगर युद्ध में हम मर जाते हैं तो मर जाने के बाद हमको जहां दफनाया जाएगा वो जमीन किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी क्या इस बात को महसूस कर रहा है? हर सैनिक को ऐसा महसूस करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो जमीन किसका हो जाएगा? हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। कह रहा है ही कॉन्साइड द पीस ऑफ फॉर्जिन लैंड, कह रहे हैं कि जो हम अपने आप को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम मर जाते हैं
तो मर जाने के बाद वो जमीन क्या होगा, फॉर्जिन लैंड यानी इंग्लैंड का, है ना। और टू बी इंग्लैंड, और इंग्लैंड का हो जाएगा कह रहा है बिकाउज, क्योंकि अब कभी कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम अपने देश की ओर से अदर देश में लड़ने जाते हैं, अगर हम मर जाते हैं तो जो जमीन है, जिस धरती पे जहाँ पर हम मरेंगे, जहाँ पर हमको दफनाया जाएगा, वो सारा जमीन मेरे देश का हो जाएगा। किस लिए कभी कह रहे हैं, कह रहे बिकाउज ही वाज बोर्न, क्योंकि हमको जन्म कौन दिया है, हमको जन्म दिया है इंग्लैंड, इंग्लैंड में हम पले हैं, पोसे हैं, बड़े हैं, ठीक है। बोर्न कहाँ, ही वाज बोर्न एंड ब्राउ, हमने इंग्लैंड में जन्म लिया है, इंग्लैंड के पर्यावरण में रहकर वहां सांसें ली है, अप इन इंग्लैंड। ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो अपने आप को आभार व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब कहते हैं आभार व्यक्त करना, वो अपने आप को आभार व्यक्त करते हैं ऑफ हिज कंट्री, अपने देश को। कहते हैं कि हमने अपने देश में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हम भारतवासी हैं, भारत के धरती पर जन्म लिए, यहाँ के सांसें ली, यहाँ के बगीचा फुलवारी में खेलकर बड़े हुए, हमारे दोस्तों के साथ हम लोग रहे, पले पोसे, यहाँ के वातावरण में हमने सांस लिया। अगर सपोज दैट हम युद्ध करने जाते हैं, अब पाकिस्तान के धरती पर युद्ध करने जाते हैं, वहाँ पर हम मारे पड़ जाते हैं, किसी कारणवश अगर हम मर जाते हैं, तो जहाँ पर हम मरेंगे वो धरती हमारी भारतवासी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का एक एक कतरा, हमारे शरीर का एक एक जो कण है ना, वो सब भारत के हवा से, भारत के पर्यावरण से, भारत के वायु से बना हुआ है। इसलिए कभी कह रहा है हिज कंट्री फॉर, कह रहा है क्या, हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर द फ्लावर्स, है ना, इंग्लैंड के फूल से बड़े हुए, द एयर, इंग्लैंड के हवा को सांस के रूप में लिया, ब्रेथेस, है ना, द लाउटर, इंग्लैंड में हंस कर, बोलकर, बातचीत कर कर, दैट ही हैज, है ना, लर्न, इंग्लैंड में हमने सब कुछ सीखा, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे, ठीक है। इसलिए कह रहा है कभी थस द पोएम सो, कभी यहाँ दिखा रहे हैं द पोएट्स ग्रेट लव ऑफ हिज मदरलैंड, कभी यहाँ क्या दिखा रहे हैं, अपने मातृभूमि के प्यार को दिखा रहे हैं। किस चीज को दिखा रहे हैं, कभी अपने यहाँ मातृभूमि के प्यार को दिखा रहे हैं कि हम अपने मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करें, द टाइटल ऑफ द पोएम, इस कविता का शीर्षक, टाइटल के मतलब क्या होता है, शीर्षक, टाइटल के मतलब क्या होता है, शीर्षक, इस कविता का शीर्षक, ना, द पोएट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट इज रियली पैट्रियोटिक पोएम, यह सचमुच देशभक्ति कविता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बढ़िया से, और इसको लिख कर रिविजन कर आप लोग, है ना, तैयारी कर लीजिए। एकदम कंफर्म है कि 5 नंबर में आपको आना है तो आना है, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।